हर विधानसभा से पेश कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। आपने बड़कल विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी ठोकी है, किस आधार पर आपने दावेदारी ठोकी? देखिए, भटकल विधानसभा मेरी कर्म भूमि है और 1987 से 87 से जब से मैं भाजपा की सदस्य बनी और सौभाग्यवान हूं कि मंगल सेन जी ने मेरी पहली पर्ची काटी थी 2 रुपए की फरीदाबाद में ही, तब से लेकर आज तक भाजपा प्रेमी हूं, भाजपा की सदस्य हूं। विभिन्न दायित्व संगठन ने मुझे जब जब दिए उनको प्रयास किया ईमानदारी से बखूबी निभाऊं। मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी दायित्वों को निभाया। पार्टी की प्रवक्ता रही 7 वर्षों तक। जब पार्टी नहीं थी, जब हमारे को मौका नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, तब से लेकर आज तक कार्यकर्ता के तौर पे लगी रही और कुछ शौक के मारे, देश के मारे, अपने मन के मारे। लेकिन दावेदारी की यदि आप बात कहते हैं तो 2009 में जब मैं सिटिंग काउंसलर थी दूसरी बार की और 2000 से लेकर 2010 तक काउंसलर रहने पर, डिप्टी मेयर रहने पर मैं सबसे अधिक मतों से विजयी हुई थी। और 2009 में एक्चुअल दावेदारी बनती थी क्योंकि पूर्व विधायक पार्टी छोड़ चुके थे, कोई और सिटिंग नहीं था, परंतु शायद सौभाग्य में या तकदीर में तब नहीं लिखा था, परंतु उसके बावजूद 15 वर्षों तक इंतजार किया। आज वो 15 वर्ष पूरे होते हैं। पार्टी का आशीर्वाद चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन 34 वर्षों के कार्य को देखा गया होगा और जिस पद पर मैं कार्यरत हूँ स्टेट कमीशन की चेयरपर्सन के नाते, इस आशीर्वाद को भी मुझे पूर्व मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने दिया, जिसके लिए मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और मैंने प्रयास किया इन 2.5 वर्षों में भी मैं हर एक महिला के दर्द को समझकर निवारण कर सकूं और 9100 केसेस जो मुझसे भी पूर्व के पेंडिंग कई वर्षों के यूं के लंबित केसेस, उनको सॉल्व करते हुए 8700 केसेस सॉल्व किए। लगभग 97-98% काम हो जाता है ये, और एक बोझ नहीं, मैं अपने काम को प्रसन्नता से करती हूँ। मुझे आई लव माई जॉब। सो जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप उसे करते रहते हैं, आप उसे सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। बस यही एक इच्छा थी। और मेरे पति तो मुझसे भी पूर्व संघ से, संगठन से जुड़े हुए थे। लगभग 50 वर्ष वो जुड़े रहे, अंतिम सांस तक। शायद वो मुझसे भी ज्यादा कट्टर थे पार्टी के लिए। बहुत अच्छे काम उन्होंने किए। अडवाणी रथ यात्रा का जो डिजाइन बना था वो उन्होंने बनाया था। अटल जी जब पहली बार जीत कर आए, पहली बार हमारी सरकार बनी, मतलब खुशी के मारे और उसके मारे सबसे पहला 100 फुट लंबा बोर्ड 10 अशोका रोड, 11 अशोका रोड पर स्वर्गीय भाटिया जी ने पार्टी का लगाया था। तो इस तरह से वो भारत माता का चित्र वो स्वयं बनाते थे, कई संघ कार्यालयों में है। तो मुझसे भी कट्टर कार्यकर्ता थे और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के संरक्षण में मैंने पार्टी के साथ काम करना सीखा। क्या उम्मीद करते हैं आप? यदि एक ईमानदार, बेसिक, जमीन से जुड़ा हुआ, जड़ों से काम करने वाला कार्यकर्ता और एक्सपीरियंस्ड कार्यकर्ता देखा जाए तो मुझे लगता है आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन लगाया है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि पार्टी जब आई तब पार्टी में आ जाओ, किसी भी दल से आ जाओ, मैंने ऐसा नहीं किया। हमें अपना परिवार बढ़ाना चाहिए, नो डाउट, परंतु मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से क्या अपेक्षा करते हैं? नायब सैनी जी मेरे साथ के पार्टी के कार्यकर्ता भाई रहे हैं। बहुत वर्षों तक हम इकट्ठे कार्य करते रहे और मैं समझती हूँ कि वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो स्वयं एक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, तो शायद मुझ जैसे एक जमीनी कार्यकर्ता की भावना को और कामों की कदर को देखते हुए विचार करें। अगर आपको टिकट मिलती है रेणु जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पहले भी रही है जीत, तो इस बार जीत को आप कितना बड़ा मार्जिन बना सकती हैं? देखिए, जनता पिछले 15 वर्षों से इंतजार कर रही है और मुझे लगता है कि अब तो
चेंज चाहती है और लोगों को मेरा इंतजार है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।